हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम हमारे क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारे हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर का पार्ट है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 13 तक का सॉल्यूशन करा दिया है। आई होप आप लोगों ने वो वाला वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर को बनाने में इजी लगेगा। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको क्या बोला है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। An aeroplane, when flying at a height of 3125 meter from the ground, passes vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point of the ground are 30 degree and 60 degree. Find the distance between the two plane at the instant. ठीक है, यानी बोल रहा है कि एक एरोप्लेन है जो कि 3125 मीटर ग्राउंड से ऊंचा उड़ रहा है, पासेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन, यानी एक और ऊपर ऊपर उसके प्लेन है जिसके नीचे से वो गुजर रहा है। ठीक है, लेट्स ट्राई टू राइट इट इनटू डायग्राम मोड। यानी मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरा एक प्लेन है, मैं ट्राई कर रहा हूँ डायग्राम बनाने का। ठीक है, यानी अगर मेरा यहाँ पर एक प्लेन है, यहाँ पर अगर मेरा एक प्लेन है, वो ग्राउंड से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ऐसे बोला गया है। ठीक है, यानी अगर मैं ये प्लेन ग्राउंड से अगर पकड़ूं, तो ये प्लेन का ग्राउंड से जो डिस्टेंस है वो है 3125 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्वेश्चन ने बोला है कि पासेस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन, इसका मतलब ये ऊपर में एक और प्लेन उड़ रहा है। ठीक है, ऊपर में एक और प्लेन उड़ रहा है, वो उसके नीचे से पार हो रहा है। यानी अगर मैं इसको एक और प्लेन समझूं, तो ये इसके नीचे से पार हो रहा है ये प्लेन। ठीक है, फिर बोला है when the angle of elevation of the two plane from the same point। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से कोई उस चीज को देख रहा है। यानी अगर यहां से मैं पकड़ू कि यहां से कोई यूजर है, तो यहां से जो यूजर है ये इस प्लेन को भी देख रहा है, सेम पॉइंट से बात किया गया है, और वो यहां से इस पॉइंट को भी इस वाले प्लेन को भी देख रहा है। ठीक है, और यहां से ये यूजर का जो ग्राउंड से ऐसा एक एंगल बन रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है जब वो पहला प्लेन को देख रहा है, यानी यूज क्वेश्चन में, एक बार मैं इसको डायग्राम को स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन में बोला था, यहां से मैं ये अगर मेरा एक पॉइंट है, यहां से ऐसा स्ट्रेट एक पॉइंट लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला था कि एंगल ऑफ टू प्लेन फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी पहला वाला जो एंगल बन रहा है वो एंगल मेरा बन रहा है 30 डिग्री का, और जो मेरा एंगल दूसरा वाला बन रहा है, यानी ऊपर ऊपर वाले जो प्लेन के साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है मेरा 60 डिग्री का, एज पर द क्वेश्चन गिवन। फिर बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन एट द इंस्टेंस, यानी मुझे अल्टीमेटली इस वाले सेक्शन का वैल्यू पता लगाना है कि दोनों प्लेन के बीच में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, यानी मेरे पास दो प्लेन उड़ रहा है, और सेम ग्राउंड के पॉइंट से उस प्लेन को देखा जा रहा है। तो पहला वाला जो प्लेन है उसका हाइट गिवन है 3125 मीटर, और वो एंगल बनाता है 30 डिग्री का। दूसरे वाले प्लेन का हाइट नहीं पता मुझे, लेकिन एंगल गिवन है 60 डिग्री का। तो मुझे बोला है दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसको डायग्राम में ट्राई करूं, तो यहाँ पर अगर इसको एंगल देता हूं ए, बी, सी और डी, ये मेरा चार नेमिंग कन्वेंशन मैंने किया है। यानी अगर मैं ये वाले ट्रायंगल के बारे में बात करूं, पहले वाले प्लेन के साथ में जो ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है उसके बारे में अगर बात करूं, तो ये मेरा कौन सा ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल ए बी सी। करेक्ट, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी के बारे में बात करूं, ये वाले ट्रायंगल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मुझे क्या क्या चीज गिवन है। मुझे बी सी की वैल्यू गिवन है 3125, राइट। यानी यहां से मुझे बी सी की वैल्यू गिवन है 3125 मीटर, और मुझे एंगल भी गिवन है सी ए बी। एंगल ऑफ सी ए बी का मतलब गिवन है मुझे, एंगल गिवन है मुझे 30 डिग्री का, और मुझे यहां से पता लगाना है ए बी का मान। करेक्ट, यानी अब आप बताओ, परपेंडिकुलर गिवन है तो मैं यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। यानी यहाँ पे मैं लिखूंगा टेन 30 डिग्री इक्वल टू बी सी बाई ए बी। यानी पी बाई बी का वैल्यू मैंने यहाँ बैठाया। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3। बी सी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3125। ए बी की वैल्यू मुझे पता नहीं थी, ए बी की जगह मैंने ए बी ही छोड़ दिया है। यानी जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी इक्वल टू 3125 इंटू √3। √3 की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 3125 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732।
ठीक है, मैं एक बार कैलकुलेट करके बताता हूँ कि इसका आंसर कितना आएगा। यानी मैं करूंगा 3125 इंटू 1.732, तो इसका आंसर आएगा 5412.5। ये आएगा 5412.5 मीटर। यानी मैंने यहां से इसका जो बेस था उसका मैंने फाइंड आउट कर लिया है, जो कि है 5412.5। ठीक है, ये मेरा बेस था, उस बेस का वैल्यू मैंने पता लगा लिया है, ए बी का वैल्यू मैंने पता लगा लिया है। अब मुझे ये पता लगाना है कि दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं मुझे ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, यानी ट्राइंगल ए बी डी, ये वाला जो ट्राइंगल है, अब मुझे इसका यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा अब, नाउ फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी, यानी ट्राइंगल ए बी डी जो ट्राइंगल है उसमें मुझे ए बी का वैल्यू गिवन है। ठीक है, ए बी का वैल्यू जस्ट मैंने फाइंड आउट किया है, जिसका वैल्यू है मेरा 5412.5 मीटर, ए बी की वैल्यू है। उसके बाद मुझे दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस नहीं पता, तो अगर मुझे बड़ा ट्राइंगल लेना है तो यहां पर मुझे डी डीबी का मान चाहिए। यानी डीबी का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा हमारा सी डी प्लस बी सी, सी डी प्लस बी सी। सी डी जो है वो हमारा हम लोगों को पता नहीं है, तो मैंने मान लिया सी डी का वैल्यू है एक्स, और बीसी की वैल्यू गिवन थी वो थी 3125। यानी x प्लस 3125 जो है टोटल मेरा डीबी की वैल्यू है। और यहाँ जो एंगल क्रिएट हो रहा है, कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है, डी ए बी। एंगल जो हमारा डी ए बी क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट हो रहा है 60 डिग्री का, एज पर द गिवन क्वेश्चन। अब यहां से मुझे फाइंड आउट करना है दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस, यानी x की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहां लिखूंगा tan 60 डिग्री इक्वल टू डी बी बाई डी बी बाई ए बी। डीबी जो है वो मेरा परपेंडिकुलर है और ए बी जो है वो मेरा बेस है। टेन सिक्सटी का वैल्यू है √3, √3 इक्वल टू डीबी का वैल्यू है x प्लस 3125, और ए बी का वैल्यू हमारी आई थी 5412.5। ठीक है, यहाँ पर मैंने इस चीज को लिख लिया, बाई वन है, यानी अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई होगा। यानी आंसर मेरा आएगा x प्लस 3125 इक्वल टू 5412.5 इंटू √3। ठीक है, जो कि हमारा √3 का वैल्यू क्या होता है वो मैं एक बार यहाँ पर लिखता हूँ। यानी x प्लस 3125 इक्वल टू 5412.5 इंटू 1.732। ठीक है, यानी अब मैं 5412.5 को जब मैं इंटू करूंगा 1.732, तो वो मेरा आंसर आएगा 9374.5, 9374.5। इसका वैल्यू आया x प्लस 3125 का वैल्यू आया। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं x इक्वल टू 9374.5 को मैं लिखता हूँ 9375 माइनस 3125, राउंड ऑफ कर दिया मैंने उसको। ठीक है, यानी 9375 समथिंग माइनस में जब 9375 माइनस 3125 जब आप करते हो तो आपका आंसर आता है 6250। ठीक है, x की वैल्यू आई। हम लोगों ने x की वैल्यू कौन सी पकड़ी थी, हम लोगों ने x की वैल्यू पकड़ी थी CD, CD यानी दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस। और क्वेश्चन में भी यही बोला है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन एट द इंस्टेंस। यानी हमारा दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना आया, हमारे दोनों प्लेन के बीच का डिस्टेंस आया है 6250। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स इक्वल टू 6250 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी अभी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ इतना बोला था कि दोनों प्लेन के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका वैल्यू निकाल लिया। तो आपको ऐसे ही डायग्राम बना करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, तो ही आपका आंसर आएगा। मे बी थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, नो डाउट, बट अगर आप थोड़ा सा हड़बड़ा जाओगे या आप जल्दबाजी करोगे तो आपका पूरा जितना एफर्ट आपने डाला है 5 मिनट 10 मिनट, वो सारा एफर्ट आपका जीरो हो जाएगा।
इसीलिए आपको बहुत ही धैर्य से बनाना है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और ऐसा कोशिश करना है कि आपका जो क्वेश्चन में जिस चैप्टर में आपको कमांड है उसका 100% आपको मार्क्स लेकर के आना ही आना है। तो आपको उसमें हड़बड़ी नहीं करनी है। 2 मिनट आप ज्यादा समय दोगे बट आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अपने अगले